आज से आपका नया सिलेबस शुरू होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो, नया सिलेबस आपका शुरू होगा यीशु के नाम में। आत्मिकता का नया सिलेबस शुरू होगा यीशु मसीह के नाम में। आत्मिकता का नया कथन शुरू होगा यीशु मसीह के नाम में। और बहुतों का दिलो दिमाग आज खुलेगा और परमेश्वर का अभिषेक उन्हें नया करेगा। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं कि आज से आपके जीवन का जितने दिन बीतेंगे, परमेश्वर की शक्ति को अगर आज आप समझ पाए तो आपके जीवन में बलपूर्वक हर कदम बलपूर्वक होगा यीशु मसीह के नाम में। बोल यीशु मसीह की। मेरे प्रियजनों, वो प्रकट हुआ। लूका पहला अध्याय और उसकी 37 आयत को हम पढ़ेंगे। जल्दी से हमारे साथ आप पढ़िए। लूका पहला अध्याय और उसका 37वीं आयत हम पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं हमारे साथ। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। हमारे साथ सब लोग आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता, प्रभावशाली होता है। जो चीज परमेश्वर कह रहे हैं, यदि आप उस वचन का आदर आपने किया, उस वचन का सम्मान यदि आपने किया, उस वचन को अपने जीवन में जगह दी, वो आपको प्रभावशाली बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? हाथों को उठा के संकेत करें सब जन। हाथों को उठाएं सब जन, एक बार हालेलुया तेजी के साथ बोलें हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर बोल रहा है वो व्यर्थ नहीं है, वो निरर्थक नहीं है। वचन सीधा सीधा बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन प्रभावहीन नहीं होता, प्रभावशाली होता है। बगल वाले से बोलो, किन जगहों पर, किन स्थानों पर प्रभावशाली होगा? परमेश्वर अपना वचन आपको दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और जब आप इस वचन को आदर के साथ, बोलो आदर के साथ, सम्मान के साथ ग्रहण करोगे, सब लोग कहिए ग्रहण करना, ग्रहण करोगे, वो शक्ति बन जाएगा, वो बल बन जाएगा, वो चमत्कार बन जाएगा आपके लिए। हालेलुया। मरियम के पास वचन आया और जिब्राइल स्वर्गदूत आया और कहा, मरियम आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि कुछ खास चीज तेरे अंदर आने वाला है। उसने कहा आनंद और जय तेरी हो। मालूम है क्यों? वो अपना वचन देने वाला था। दिखाइए 38, इसके बाद 38 आयत को दिखाइए हमारे साथ। क्या लिखा है? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं। आप लोग किसकी दासी और दास हैं भाई? ये देखो देखो, वचन को देखो। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की। कितने लोग प्रभु की दासी हैं? हाथ उठाएं जरा। आप प्रभु के दासी हैं? आप प्रभु के दास दासी हैं ना? देखो, वर्ड को समझना है, वर्ड को समझना है। सेलिब्रेशन जरूर है। सबसे बड़ा सेलिब्रेशन यह होगा कि आप इसे समझ कर जाओ और गवाही के साथ आओ। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। अब देखो, पहली लाइन को अगर पढ़ें तो मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। क्या लिखा है? इसका मतलब जो परमेश्वर ने वचन कहे उसको मरियम ने क्या किया? ग्रहण कर लिया। बोलो स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। और देखो ध्यान से, जो चीज मरियम ने स्वीकार किया था वो महिमा का आत्मा था। कौन सा आत्मा था प्रियो? कौन सा आत्मा था? स्वर्गदूत ने यह नहीं कहा मरियम तो गर्भवती हो जाएगी तुरंत, ऐसा कुछ नहीं। जब तक आप वचन को ग्रहण नहीं करोगे तब तक परमेश्वर का कथन आप में पूरा नहीं होगा। उसके पहले उसने सब कुछ कहा। भविष्यवाणी के तौर पर तू गर्भवती होगी, तू बच्चे को जन्म देगी, वो अलौकिक होगा, शांति का पुत्र कहलाएगा, है उसकी शांति का अंत ना होगा। लेकिन जो चीजें आपको सौंपी जा रही हैं, जब तक आप उसका आदर नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज का सम्मान नहीं करोगे,
जब तक उसको अपने जीवन में ठहराने के लिए आप जगह तैयार नहीं करोगे, तब तक यीशु आपके अंदर से बाहर कैसे आएगा? ठीक उसी तरीके से आज आप भाई और बहनें, हमारे अंदर वो जाना चाहता है वचन के द्वारा। कैसे? हल्लो हाथ उठाइए। कैसे वो जाना चाहता है? मरियम ने कहा, हे प्रभु, जो आप कह रहे हैं उसी के अनुसार मेरे जीवन में बस। उसके बाद स्वर्गदूत चला गया। अब हम क्या देखते हैं कि 9 महीने बीतने के बाद जो जन्म ले रहा है वो आत्मा दिखने वाला था, वो अब देह को ले चुका था। अब वो एक शक्तिशाली शरीर में था, एक सुंदर शरीर में था, हमारे आपके जैसे। आमीन कहें। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे हुआ? मरियम गर्भवती कैसे हुई? शारीरिक नहीं, उसके कोई पति नहीं था, उसका शादी नहीं हुआ था, पर आत्मा को कबूल करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने के द्वारा मरियम गर्भवती हुई। जो मरियम ने जन्म दिया वो अंधे की आंखें खोलने वाला था, लंगड़े को चलाने वाला था, मरे हुए को जिंदा करने वाला था। वो एक विश्वास का वचन था। हालेलुया। विश्वास की आत्मा का वचन था। आमीन बोलो। विश्वास की आत्मा का वचन, विश्वास की आत्मा का वचन विश्वास से ही आप में गर्भधारण करेगा। आत्मिक गर्भधारण, जिस तरीके से स्त्रियां शारीरिक गर्भधारण करती है, वैसे परमेश्वर का वचन भी हमारे अंदर गर्भधारण हो सकता है, आत्मा की आवाज में, नॉट फिजिकली, आत्मा की आवाज में, आत्मा के कथन में। यदि आपने उसके वचनों को स्वीकार किया तो वो हम में गर्भधारण होगा, और जब वो गर्भधारण होगा अपना टाइम पूरा करेगा, आपकी परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी। यीशु मसीह के नाम में बोल यीशु मसीह की। उसे अपने जीवन में जगह देना है, उसके वचन को ग्रहण करना है। मरियम के पास कोई शारीरिक व्यक्ति नहीं गया कि वो गर्भवती हो गई, उसका शादी नहीं हुआ, पर पवित्र आत्मा का बल जो अपने आप को प्रमाण देता है, पवित्र आत्मा का बल जो अपने आप को दिखाता है एक अच्छे चरित्र में। हालेलुया। मरियम पवित्र थी। पहला, मरियम क्या थी भाई? वो पवित्र थी, वो शरीर से भी पवित्र थी, और इसलिए परम पिता ने उस शरीर को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए यूज किया। और जरा सोच सकते हैं आप कि आत्मा शरीर के ऊपर आया, आत्मा, पवित्र आत्मा गर्भ में आया, और वो 9 महीने के बाद वो तुरंत जन्म ले सकता था? हाँ या ना? भाई वो परमेश्वर थे, उनको 9 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। पर परम पिता कभी भी उल्लंघन नहीं करते। बगल वाले से बोलो, वो कभी भी उल्लंघन नहीं करते, कभी भी अपना नियम नहीं तोड़ते। अगर 9 महीने के बाद संतान दुनिया में आता है तो 9 महीने के बाद मैं भी आऊंगा, इस तरीके का प्लान परम पिता ने किया। अब जरा सोच सकते वो कितना अनुशासित है, परमेश्वर कितना अनुशासन में है। वो ये नहीं कि वो परम पिता हैं, वो एक ही महीने में संतान को अपने आप को लेके आ जाएंगे। ना 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 ना। परमेश्वर अगर अपना कानून दिया आपको, तो पहला कानून वो स्वयं मानता है, वो स्वयं उस चीज को मानता है जो उसका है, और इसीलिए उसका कानून आज तक, इसीलिए आज उसका वचन आज तक आपके जीवन के लिए काम करता है। आमीन के साथ हम डेली गवाहियां सुनते हैं, बृहस्पतिवार को आते, शुक्रवार को आते, संडे को आते, हम गवाहियां सुनते हैं। यह सब काम कैसे होता है? आज कितने लोग उसे अपने जीवन में लेना चाहते हैं? आप कितने लोग उसे अपने जीवन में लेना चाहते हैं? क्या उसे आज अपने जीवन में लेके लेना चाहते हैं? मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर अपने आप को प्रमाणित करेगा। क्या करेगा? वो अपने आप को दिखाएगा आपके परिवारों में, आपके घरों में, आपकी संतानों के अंदर, आपके व्यवसाय के अंदर, जब आप अपने जीवन को सही रखेंगे। अगर आप पवित्रताई के साथ उसे ग्रहण करते हैं, अगर आप उसे शुद्ध मन के साथ उसे अगर ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर का वचन जिस तरह मरियम के गर्भ में आया और इस दुनिया में आकर मरे हुए मुर्दों को जिंदा किया,
बीमारियों को दूर किया, संकटों को दूर किया, उसी तरीके से आज यीशु मसीह भी हम सबके गर्भ में आना चाहता है, आत्मिक गर्भ में। आमीन बोलो। कौन से गर्भ में? आत्मिकता का गर्भ हर एक इंसान के अंदर है। उस चीज में आना चाहता है, उस मन की उस स्थान पर, उस मन के उस वेदी के ऊपर आज परमेश्वर का आत्मा जगह लेना चाहता है। और जब आप उसे पवित्रताई के साथ होंगे, वो अपने आप को आपको दिखाएगा। अगर आप शुद्धता के साथ होंगे, अपने आप को दिखाएगा। इसलिए हम गाली देने वाले को गाली नहीं दे पाते। कुछ ने कहा यार वो तुमको गाली दे रहा है, यार तुम डरपोक हो गया। डरपोक नहीं हूं, सबसे मैं साहसी हूं। मैं किसी से नहीं डरता, केवल परमेश्वर से। पर मैं खुदा का वचन नहीं तोड़ सकता। मनुष्य से डरना पाप है, पर कोई अगर हमें गाली देता है, हम उसे गाली नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर हम उसे गाली दिए, हम अपना आत्मिक गर्भ बिगाड़ देंगे, हम आत्मिकता का गर्भ बिगाड़ देंगे। उसमें मसीह अपने आप को नहीं दिखा पाएगा। पर जिस दिन हर बातों को सह लेंगे, आमीन बोलो, हर चीजों को क्या करेंगे? सह लेंगे। गाली के बदले गाली मत दो। यीशु प्रेम है। हाथों को उठा के बोलो, यीशु प्रेम है, यीशु प्रेम है। और उसकी प्रेम की ताकत हमने देखी है। उसको सलीब पे चढ़ा दिया गया, वो माफ किया। उसे मारा, उसने माफ किया। और वो जब मर गया, वो कब्र में गया, और तीसरे दिन माफ करने की ताकत कभी मरती नहीं। इतना सोच लेना, डायरी में लिख लो। माफ करने की क्षमता, माफ करने की जो ताकत है, वो कभी उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। क्षमा करने की शक्ति, उसे कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। और यीशु ने माफ किया, यीशु ने क्षमा किया, और वो तीसरे दिन पिता का आत्मा फिर से उसमें आया और वो जिंदा हो गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो भला है, आमीन कहें। परमेश्वर भला है, आमीन बोले। बोले परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज वो आपसे एक इच्छा रखता है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने मन को बदलो, मन से बुराइयों को किनारे करो। क्योंकि ध्यान से सुने, अगर जो बैर में जिंदगी जिया, उसकी आत्मिकता का शांति कहीं नहीं, उसकी आत्मिकता बैर में रहेगी। इतना सोच रखे, अगर जो इंसान बैर का जीवन अगर शरीर में जिया, वो आत्मा में भी बैर में रहेगा, पाप में रहेगा, और उसकी दुर्दशा बेकार होगी, उसकी स्थिति ठीक नहीं होगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें प्रभु एक मौका देता है इस उत्सव के बहाने कि हम अपने जीवनों को, अपने मनों को सही कर लें, सही करें। हम अपने जीवनों को सही करें। कितने लोग सही करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। हम अपने जीवनों को सही करें, परमेश्वर उसे बल देगा। मैं जानता हूं कि आप बुराइयों को तुरंत नहीं छोड़ सकते। हमें मालूम है कि आप पाप को तुरंत त्याग नहीं सकते। हमें पता है कि हम समस्याओं को अपने जीवन से तुरंत हटा नहीं सकते। पर इसीलिए परम पिता का जो वचन है, वो एक शक्तिशाली तलवार के जैसे है। कैसे है? तलवार के जैसे है। वो काम करेगा। आप जब उसे अपने बुराइयों के जगहों पर लेके आओगे, आपके अंदर कोई भी कमी हो सकती है, पर जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह दोगे, वो बुराइयां टूटेंगी और आप भलाई को देखोगे यीशु मसीह के नाम। कितने लोग चाहते हैं भलाई को देखना अपने जीवन में? उसके वचन का अंगीकार अपने जीवन में आने दें, उसके भलाई के वचनों को अपने जीवन में आने दें, उसके शक्तिशाली शब्दों को अपने जीवन में आने दें। हर बुराइयां टूटेंगी और आप जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।